आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में इस समय हमारे साथ है श्रीमती देवीश्री थोपे। देवीश्री, इनका एक खास काम है और वो काम आता है सद्धर्म समर्पिता संघ के साथ। और सद्धर्म समर्पिता संघ इस समय एक बड़े आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है और ये आंदोलन है कि 3 जनवरी यानी कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनका जो जन्मदिन है, इस दिवस पर भारतीय महिला दिवस का आयोजन किया जाए और इस दिवस को भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। निश्चित रूप से ये एक बड़ी खास पहल है और इस पहल के साथ श्रीमती देवीश्री इस काम से जुड़ गई है। उनसे ये बातचीत इस समय कराने का एक खास औचित्य ये भी है कि सावित्रीबाई फुले, इनकी जयंती जो अभी मनाई जानी है और इस दिवस पर एक बड़ा आयोजन हो रहा है सद्धर्म समर्पिता संघ की ओर से। तो हम सीधे देवीश्री से जुड़ते हैं और उन्हीं से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये सारी भूमिका क्या है। देवीश्री, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, हम पहले तो आपसे इस बातचीत को शुरू करना चाहेंगे। आपने ये जो काम है, इस काम को करने का जो सोचा है, सबसे पहले तो आपको बहुत सारा मंगल कामनाएं देते हैं, बड़ी सदिच्छाएं देते हैं और आप एक बेहतर सोच के साथ इस काम से जुड़ गई कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनके जन्म दिवस पर भारतीय शिक्षिका दिवस मनाया जाए। उनकी भी मांग बड़ी अच्छी मांग है। किसी ने कहा कि भाई इसको शिक्षिका दिवस के रूप में मनाएं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसको शिक्षक दिवस के रूप में हमारे यहाँ मनाया जाए। लेकिन आप एक नई सोच के साथ आए कि इसे भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। अब देखिए, इसमें 2 बातें हैं कि सवाल हमारा ये है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और आप 3 जनवरी को भारतीय महिला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं। तो इस भूमिका को जरा हमारे दर्शकों के पास जरा स्पष्टता से पहुंचाइए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 3 जनवरी यह दिवस मतलब सावित्रीबाई का जन्मदिन नाम से मनाया जाता है। जी जी। लेकिन बात यह है कि आज मतलब मेरा कहना ऐसा है कि जो कुछ भी आज महिलाएं हैं, मतलब अपने पैर पे खड़े हो सक रहे हैं, वो आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मतलब नासा से लेके हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, डिफेंस में भी वो काम करती है। हम देखते हैं कि IAS ऑफिसर, आजकल की IPS ऑफिसर, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। बट एक बात मतलब जो भूल रहे हैं वो सब लोग कि वो आज इतने ऊंचे पद पे पहुंच रहे हैं, वो किसकी वजह से, वो सब लोग भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आज मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षित हूँ और इसके प्रति जो सावित्रीबाई का योगदान है वो हम भूल नहीं सकते। मतलब वो जो त्याग है, वो जो उनका संदेश है। तो जो सावित्रीबाई का त्याग है वो मतलब किसी के साथ हम उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। सावित्रीबाई ने बहुत त्याग करके हम सबको मतलब शिक्षा देने की कोशिश की और उन्होंने वो सफल भी हुई इसमें। उनको बहुत सारे मतलब संकट भी आए उस काम करने वक्त, बट तभी भी उन्होंने सब लड़कियों के लिए, सर्वधर्मीय लड़कियों के लिए उन्होंने मतलब स्कूल भारत में निकालना शुरू किया। ये बड़ी विशेष बात है कि सर्वधर्मीय, सर्वजातीय, सर्वपंथीय, मतलब उनके पास कोई ऐसा बंधन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे पहले उन्होंने जो स्कूल शुरू की थी उसमें 6 लड़कियां थी और उनके नाम कुछ जैसे अन्नपूर्णा जोशी और जानी कर्डीले, ऐसे कुछ लड़कियां थी। और उन्होंने मतलब ऐसा पर्टिकुलरली एक ही, मतलब अगर वो हमने देखा तो वो माली समाज की थी। मतलब उन्होंने पर्टिकुलरली उसी समाज को नहीं सिखाया, मतलब सभी लड़कियों के लिए उन्होंने स्कूल शुरू की। पहले हमने देखा था कि एक ही स्कूल थी, मतलब 6 लड़कियां आती थी। उसके बाद वो पूरे मतलब 18 स्कूल में। आपको क्या लगता है सावित्रीबाई को ये स्कूल खोलने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्योंकि जरूरत पड़ी होगी क्योंकि मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मतलब शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर हमें सत्य और असत्य में नहीं, लेकिन उस वक्त में स्कूल होती तो फिर सावित्रीबाई क्यों खोलती? नहीं, उस वक्त स्कूल नहीं थी। मतलब महिलाओं के लिए शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी तब। मतलब महिलाएं स्कूल, मतलब इस व्यवस्था के खिलाफ सावित्रीबाई का ये विद्रोह भी था। हाँ।
अच्छा। तो तब स्कूल नहीं रहती थी, इसलिए सावित्रीबाई ने मतलब स्कूल शुरू की। मतलब महिलाओं को भी एक राइट है इधर, मतलब अच्छे से, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रहने का एक राइट है, और वो मतलब हम सब महिलाओं को सावित्रीबाई ने दिया, ऐसा। मतलब ये जो स्वाभिमान का जीवन जो हाँ। हम अभी अपने बहनों के पास हाँ। देखते हैं, हाँ। स्त्रियों के पास, लड़कियों हाँ। के पास, ये सब सावित्रीबाई की प्रेरणा से आता है, हाँ। उनके संघर्ष से आता है। हाँ। तो ये जो आपने मांग रखी है सद्धर्म समर्पिता संघ की ओर से, और आपने जो शुरू किया है कि इसे भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाएंगे, तो क्या इस बात के लिए आपने कुछ प्रचार भी किया है कि हाँ। लोग इसके साथ जुड़े? मतलब इस टाइम तो हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि हम मतलब 3 जनवरी हम भारतीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक रैली भी आयोजित किया है और एक प्रोग्राम भी आयोजित किया है। इस प्रोग्राम में क्या है? इस प्रोग्राम में हम यही सबको प्रचार करना चाहेंगे कि मतलब 3 जनवरी हम सब यही जानते हैं कि उनका जन्मदिन आता है उस दिन, पर पहले हमें ये भारतीय महिला दिवस के रूप से मनाना चाहिए। नहीं, तो ये जो मनाना है, इस मनाने का क्या प्रक्रिया आपने तय की है? क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में? प्रोग्राम में हम जाएंगे तो पहले हम सबको यही बताना चाहेंगे कि मतलब सबका उद्बोधन करना, हाँ। और उन्हें संबोधित करना, हाँ। और फिर उनको इस बात का बोध कराना हम्म। कि भाई हमने इसे भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। चलिए, अगर हम इस बातचीत को अगर पूरा करना चाहें, तो आप उन बहनों के लिए जो इस समय आपको घर पर देख रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने सब लोगों ने, मतलब जो 8 मार्च को जो सब वुमेन्स जो एक्टिव हो जाती है, उन्होंने भी 3 जनवरी को भी एक्टिव होना चाहिए। उन्होंने जो सावित्रीबाई ने जो कार्य किया है उनको याद रखना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि वन हू फॉरगॉट हिस्ट्री कैन नॉट क्रिएट हिस्ट्री। अगर हमारे जो अगली जनरेशन है उनको कुछ मतलब बेनिफिट मिला, उनका कुछ फायदा कराना हो, तो हमको सावित्रीबाई को भूल के नहीं चलेगा, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है वो उनकी वजह से, महिलाओं को जो एक आइडेंटिटी मिली है तो वो सावित्रीबाई की वजह से मिली है। तो इसलिए हमें लगता है कि जो उनका जन्म दिवस है वो एक महिलाओं की, मतलब उनकी वजह से हमको एक आइडेंटिटी मिली, तो वो उनका जन्म दिवस भारतीय महिला दिवस होना चाहिए सर। सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस ये भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ये बड़ी आग्रही भूमिका है सद्धर्म समर्पिता संघ की। हम बातचीत कर रहे थे श्रीमान देवर्षि धोबे के साथ। ये जो देवर्षि धोबे ये जो बात कर रही है, बड़ा स्पष्ट मानना है कि इस बात का विरोध नहीं है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं मनाना चाहिए, ऐसा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को हमारी सारी बहनें, महिलाएं जैसे पूरी दुनिया में एक्टिव हो जाती है, इकट्ठे आती है अपने हक अधिकारों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने जीवन की गरिमा को बेहतर बनाने के लिए संगठित होकर जो आगे बढ़ती है, तो 3 जनवरी को भी भारतीय महिला दिवस के रूप में इकट्ठे हुए और सावित्रीबाई फुले के कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प करते हुए फिर वहां से एक नए जीवन की ओर चल रहे, क्योंकि ये बात ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, ये क्रांतिबा और क्रांति ज्योति दोनों के जीवन की ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रही है कि उन्होंने ये कहा कि अगर महिला शिक्षित हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, उसे ये चीजें ठीक से समझ में आएगी, तो पूरा परिवार विकसित होगा, और ये परिवार विकसित हो गए तो हमारा पूरा समाज विकसित हो जाएगा, और समाज विकसित होता है तो हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। हम बातचीत कर रहे थे श्रीमान देवश्री के साथ। देवश्री, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।